नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मोनिका। खबर आ रही कोटपुतली से। कोटपुतली नगर पालिका बोर्ड द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान लागू किए जाने की कवायद के चलते एक और जहां प्रभावित व्यापारियों द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, तो वही मास्टर प्लान के विरुद्ध स्थानीय नगर व्यापार महासंघ के तत्वावधान में अग्रसेन चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना आज 17 दिन भी जारी रहा। तो वही मास्टर प्लान के विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ के द्वारा 52 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीना को प्रत्येक की याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए एक विस्तृत एवं तर्कसंगत आदेश पारित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। न्यायालय के निर्देशानुसार 45 दिन की तहस-सुधा अवधि के दौरान पालिका प्रशासन द्वारा किसी प्रकार के निर्माण की तोड़फोड़ नहीं की जा सकेगी, जबकि नगर पालिका मास्टर प्लान के अंतर्गत मुख्य चौराहे से अग्रसेन तिराहे तक 80 फीट एवं राजकीय सरदार स्कूल से पुराने शनि मंदिर तक की चौड़ाई 7 फुट किए जाने की कार्य योजना पर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। अनवरत रूप से जारी धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा एवं जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं आरएलपी प्रदेश महासचिव पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी रैली का आयोजन कर स्थानीय तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जबकि लोकतांत्रिक जनता दल प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर की गई नारेबाजी के साथ नायब तहसीलदार ओम प्रकाश रहकर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं प्रभावित व्यापारियों द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति उमाशंकर व्यास की एकल खंडपीठ द्वारा अंतरिम राहत प्रदान करते हुए आगामी सुनवाई 10 जनवरी 2022 को किया जाना अपेक्षित है। तो वहीं स्थानीय जनहित मंच के द्वारा स्थानीय विधायक एवं नगर व्यापार महासंघ के बीच मध्यस्थता करते हुए विधायक एवं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के कार्यालय पर एक औपचारिक मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको स्टूडियो लिए चलते हैं। तमाम जनप्रतिनिधियों ने नववर्ष के ऊपर समय निकाला है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। बात यहाँ पर ये आ रही है, हर एक व्यक्ति मास्टर प्लान लागू करना चाहता है, लेकिन जिस तरह से 2011 के मास्टर प्लान को इस तरह से वायरल करके यदि लोगों को उजाड़ने का कोई प्लान बनाया जा रहा है, जिससे जुड़े हुए उस समय के 2011 के विधायक और जनप्रतिनिधि के रूप में संसदीय सचिव रहे रामस्वरूप कसाना आज इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो का हिस्सा है, तो उस समय जो चेयरमैन रही श्रीमती कांता सैनी, उनके पति के रूप में, और स्वयं आप भी चेयरमैन रह चुके हैं, आप भी हमारे बीच में मौजूद है। इससे बड़ा खुलासा कोई इंदौरिया टाइम्स नहीं कर सकता है, अब तक किसी ने इतना बड़ा खुलासा नहीं किया है। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको अवाम बड़ा दिल थाम के समझे और ये माने कि ये आंदोलन न केवल व्यापारियों का है, न ये मामला किसी भी तरीके से अब मास्टर प्लान से जुड़ा रह जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति जिले का नागरिक कहलाने के लिए तैयार नहीं होगा। जो बात अभी आपके सामने मैं रखने वाला हूं, प्राप्त जानकारी के अनुसार जब एक एक दिन करके निश्चित रूप से 7 दिन की अवधि गुजर जाती है, 7 दिन के बाद कुछ प्रयास करने वाले लोगों ने प्रयास जरूर किया, लेकिन प्रयास नहीं कहूंगा मैं उसे, वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हुए। उन्होंने व्यापार मंडल से संपर्क करके क्षेत्रीय बुद्धिजीवी लोगों के बीच में जाकर कुछ ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की कि जो कार्य प्रारंभिक दौर में व्यापार मंडल को स्थानीय विधायक राज्य मंत्री से मिलकर करना चाहिए था, उसके लिए भी अभी ज्यादा विलंब नहीं हुआ है। यदि कोई प्रयास किया जाता है तो इस मास्टर प्लान के निर्धारित नक्शे के अनुरूप रास्तों को उसी सीमा में रखा जा सकता है, उसे सकड़ा किया जा सकता है, लोगों को बर्बादी से बचाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रख के व्यापार मंडल को, प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया जाता है स्थानीय विधायक राज्य मंत्री से मिलने के लिए। और जब विधायक से मिलने जाता है नगर व्यापार महासंघ का मंडल, शिष्टमंडल, तो वहां क्या हुआ उनके साथ? एक बार वादा खिलाफी हुई, एक बार विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ ईओ कार्यालय में, कि जो आश्वस्त करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आधा घंटे के बाद सड़कों पर फीता लेके नजर आते हैं। तो दूसरी बार फिर व्यापार मंडल के साथ क्या हुआ, उन सारी चीजों से रूबरू करवाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं व्यापार महासंघ के महासचिव रमेश जिंदल से।
मिलवाता हूं आपसे, वो बताएंगे कि आखिर जब प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया तो किस तरह से न केवल व्यापार महासंघ को बल्कि स्थानीय पूरे नगर को, पूरे आवाम को एक तरह से लज्जित होना पड़ा और उन्हें शर्मिंदगी का एहसास कराया गया। रमेश जी, एक बार तो हमारे साथ ये कंडीशन हुई कि हमारा एक व्यापारी उस सदमे में जाके बेहोश हो गया और हार्ट अटैक की उसमें साबित कर दिया और हम हॉस्पिटल लेके गए, वहां तुरंत उनका इलाज चलाया गया और उसके बाद उनको जयपुर रेफर कर दिया गया और सारे इतने भयभीत रहे। इसलिए हम इन सभी महानुभावों से मिलने के साथ साथ हमने ये भी सोचा अगर नगर पालिका में बोर्ड है, नगर पालिका के 40 मेंबर हैं, इनसे भी मिला जाए कि भाई इनकी राय ली गई या इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि हैं और उनके पास हम जाते हैं तो उनको बुलाते हैं, हम एक एक से बात करते हैं। 25 मेंबरों ने हमें लिखित में दिया है कि हमसे कोई राय नहीं ली गई, हमसे कोई पूछा नहीं गया और हमारे बगैर सूचना के, बगैर बताए ये कार्य किया जा रहा है, इसका हमें पता तक भी नहीं। रही बात आपने मंत्री जी की कही, तो उनके ही द्वारा मेरे एक जीतू भाई हैं, मेरे महासंघ में मेंबर हैं, मैं उनको, उनके पास फोन आता है, उनके किसी आदमी ने फोन करते हैं कि भाई इसमें भाई बैठ के, मैं कोशिश में हूँ, 2 दिन से लग रहा हूँ और तुम इसमें बैठ के कहीं बात कर लो, इसमें बीच का रास्ता निकल जाए, ऐसा कुछ हो जाए। आप जानते हैं व्यापारी शांति प्रिय आदमी है, हम भी ये चाहते थे कि बैठ के हो जाए, व्यापारियों को नुकसान ना हो, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। उन्होंने मेरे से कहा, मैंने कहा देख ले भाई, अगर बात करना चाह रहे हैं, बात होती है और प्यार से अगर कोई काम होता है तो हम तो शामिल हैं इसमें। हम वहाँ मिलके जाते हैं, 14 मेंबर मिलके मंत्री जी के यहाँ, उनसे टाइम सेट होता है 6 बजे का और 6 बजे वो जयपुर से पधार जाते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद वो आते हैं और वहाँ सबके सब बैठे थे, तो उनमें हमें सब में 14 में ये एक बना लिया कि भाई कोई भी 2 आदमी बोलकर इस बात से अवगत कराएंगे, इनसे बात करेंगे। तो जीतू और सुरेश ने बैठ के वहाँ बातें की, तो उनकी एक भी तो बात नहीं सुनी गई, किसी भी तरीके की बात नहीं सुनी गई और यहाँ तक कहा गया कि भाई ठीक है आप मेरे खिलाफ नारे लगाओ, ये कर लो, वो कर लो, और मेरे तो कोई बस की है नहीं, मैं कुछ कर सकता नहीं, और भाई सुंदर बनाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। और रही ईओ की बात, ईओ थोड़ी जेल जाएगा, अगर ये कार्य नहीं करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, और अगर ईओ खराब है तो मुझे आप अपने ईओ का नाम बता दीजिए, मैं ये दूसरा ला देता हूँ। तो साहब हमारे पास कहाँ ईओ, हम किसका नाम बता दें, हम तो अपने काम के लिए, फिर भी बार बार हमने यही कहा कि आप ही हैं, इस क्षेत्र के मालिक हैं, आपके हाथ में है सब कुछ, आप सरकार में हैं, हमारी जैसे हाल हो, व्यापारी बर्बाद ना हो, व्यापारी की दिक्कत ना हो, व्यापारी इतना भयभीत है। कई तो ऐसे व्यापारी हैं, कई ऐसे घर भी इसमें आ रहे हैं जिनको रहने की जगह नहीं है, खाने का कोई जुगाड़ नहीं है, कहाँ जाएंगे। बोले ऐसा है, मैं तो अब जाऊँगा, मेरा तो हो गया टाइम, और ये कार्य देखो आप अदालत में जाओ, अदालत में जाके करो। हमने न्यायपालिका भी सहयोग लिया और वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर हमें राहत मिली, स्टे है आज 10 तारीख तक, लोगों में थोड़ा सी शांति का माहौल बना, हृदय में थोड़ी सी तसल्ली हुई। आपको न्यायालय से राहत मिली या जनप्रतिनिधि के पास आप जिस भाव से गए थे, क्या आप आपको बयान कर ही चुका हूँ, आश्वस्त हैं? नहीं कहा, मैं तो आपसे बयान कर ही चुका हूँ कि हमारी एक भी बात को ना सुनी गई, ना उस बात पे प्रकाश डाला गया, ना उस बात के लिए हमें ये कहा गया कि आगे कोई काम होगा। आप पधारें, क्योंकि मेरा तो टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ और ये तो कार्य चलेगा। उनका बहुत ही निंदनीय व्यवहार है और समूचा व्यापार संघ नहीं है, समूची विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली के तमाम लोग इस घटना से आहत हैं कि एक मंत्री होता है, उसका बहुत ही पोलाइट और व्यवहारिक होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है कि रात के किसी भी समय कभी भी कोई भी पीड़ित आदमी, गरीब आदमी मंत्रियों से मिल सकता है और उनका काम भी करना है और पॉजिटिव रहना है, पोलाइट रहना है। तो मंत्री जी को व्यवहार के लिए पढ़ना पड़ेगा, पहले इनको ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। ये उस काबिल व्यक्ति नहीं है राजेंद्र यादव, जिसको कोई मंत्री का जैसा इसका व्यवहार नहीं, आचरण नहीं, तरीका नहीं, सिर्फ ये भ्रष्ट और बेईमान आदमी। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी सुप्रीम है और उनका किसी पर विशेष मन हो जाता है तो राहुल गांधी जी के चलते उनका माननीय मुख्यमंत्री जी उनका इज्जत बख्श देते हैं और उनको पदोन्नति हो जाती है। जब कंधों पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है तो व्यक्ति उतना ही विनम्र हो जाता है, लेकिन कोटपुतली के जनप्रतिनिधि और यहाँ के विधायक श्री राजेंद्र यादव के कंधों पर 1 नहीं 2 नहीं 5 विभाग के मंत्रालयों का वजन पड़ा तो वो लगता है कि सत्ता के घमंड में मदमस्त है, और मुझे लगता है कि यह घमंड ही इनको लेकर के डूबेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार
कोटपुतली के आवाम से, कोटपुतली की जनता से करना, जनप्रतिनिधि विशेषकर व्यापारिक प्रतिनिधियों से करना, ये इस बात की मैं निंदा करता हूँ। उन्हें अपने किए पर क्षमा मांगनी चाहिए और जिस दिशा में कोटपुतली के लोग चाहते हैं उस ओर कदम बढ़ाने चाहिए। तो कांग्रेस कमेटी के महामंत्री होने के नाते, सैनिक समाज के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूँगा कि ये जो 2011 का प्लान है, इसमें कोटपुतली में कहीं भी कच्ची बस्ती नहीं बताई गई है। तो 2011 में कहीं कच्ची बस्ती नहीं थी तो अतिक्रमणी आ कहाँ से गए, कब किसने कब कहाँ अतिक्रमण कर लिया, ये भी नहीं है। और 2011 के जो मास्टर प्लान है उसमें ये लिखा है इसने कि भाई यहाँ पार्किंग नहीं है, जिस वजह से तो ये मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि आप एक तो पार्किंग की व्यवस्था कराएं कोटपुतली में, और इसने जो हम 500 साल से भी ज़्यादा रह रहे हैं उनको अतिक्रमण कहकर जो हमारे बुजुर्गों का अपमान किया है, उसकी वजह से हम व्यथित हैं। और हमने मुख्यमंत्री महोदय को इच्छा मृत्यु के लिए ज्ञापन, मैं बार एसोसिएशन के एक डेलीगेशन में गया था जो हमारे एसडीओ खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उस समय भी इन्होंने इसी बदतमीजी से बातचीत की थी और इन्होंने मेरे को ये कहा था कि 2.5 साल तक आप नहीं हटा सकते। मैंने कहा कि 2.5 साल की बात देखेंगे 2.5 साल बाद में। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान जो अब की गहलोत सरकार में जो मंत्री बने उनको खास तौर से तमीज ना भी, कभी किसी ने ना ठेका बाढ़ा तो किसी ने बुद्धि का ठेका, कई बातें राजस्थान में हुई और उसी रूपरेखा में कोटपुतली का जो राज्य मंत्री जिसको पास वो भी उसी के तहत आ चुका है, क्योंकि उनको व्यवहार, भाषा और जिस प्रकार जैसे ने कहा कि 8 बज गए मुझे जाना है, जिंदल जी ने बताया नहीं, इन्होंने ये कहा कि मेरा समय हो गया, इसका समय नहीं हुआ है, 8 बज गए। तो कोटपुतली में आजकल एक कहावत है कि 8 PM नो गृह राज्य मंत्री, यहाँ पे फिर कुछ नहीं, फिर जिस प्रकार का जो तांडव चलता है उसी में ये फैसले लिए जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा व्यक्ति को अपनी भाषा को सुधारने की आवश्यकता है और खास तौर से राजेंद्र जी को तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भाषा के मंत्री हैं, हाँ भाषा के भी है, कम से कम उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कोटपुतली में बरसात के अंदर जो व्यक्ति 6 बजे वहां बाहर खड़े रहे, बीसते रहे, और जब वो काफी समय बाद उनसे मिलने आया तो मिलने आने के बाद में इन्होंने एक बात और नहीं बताई, अगर 3-4 लोग मर जाते तो क्या हो जाता, मतलब और RS से बुला लेते। अगर हमें मरना ही है तो 3-4 क्यों मरेंगे? जब आप 500 परिवारों को मार रहे हो तो क्या एक परिवार के पीछे 5 या 10 आदमी नहीं, तो आपको मारना तो सभी को है। 3-4 आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मायने नहीं रखता कि आप कोटपुतली वासी नहीं हो, कोटपुतली की इस धरा को नहीं जानते हो, और कुछ लोग जो चाटोकार आपके पास वो आपको और बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। मैं वो फिर कहना चाहूंगा इन जो आंदोलन है इसको हल्के में न लें और कहीं इस गरूर में भी न रहें कि आप राजस्थान में गृह राज्य मंत्री बने हैं तो आप जो चाहोगे जो कर लोगे। हम लोग जो समस्त लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, इतना जरूर है कि जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता खोने के लिए तो सब कुछ दाव पे लगा देता है, और खास तौर से कोटपुतली के व्यापारियों के, हमारे मकान मालिकों के, और जो भी भाई यहाँ रह रहे हैं, अगर उनकी दुकानें, कई की तो ऐसी स्थिति है जिनकी 30-30 फुट गैर जा रही है, उनकी दुकान 18 फुट पे ही है, 12 फुट और किसके इलाके दे वो। ऐसी स्थिति में अगर लोग इनको मरना ही है तो पेड़ दिखाकर नहीं मरेंगे, सामने से आपको मारेंगे, सामने ही आपके मरेंगे, न भागने वालों में रहेंगे न पेड़ दिखाकर भागेंगे। जैसा आप लोग चाहो उसी रूप में यहाँ का व्यापारी तैयार है। और मैं फिर आपसे, राजस्थान के मुख्यमंत्री से पहले भी मैंने कहा, आज फिर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का जो कोटपुतली के अंदर जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आप उसकी जांच करें। किस प्रकार से आए दिन जो लोगों से अगर आप सुनोगे तो हो नहीं सकता। मैं राज्य मंत्री से कहना चाहूंगा ये जो आपने जारी किया, ये कहा कि भाई इसमें ग्रामीण सहयोग नहीं करेंगे, इसमें ग्रामीण सहयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारे भाई है और हमारे भाइयों की रक्षा के लिए हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और इन्हीं बातों पे आप सबको फिर से अनुरोध करना चाहूंगा और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, नववर्ष है, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे राज्य मंत्री महोदय को कम से कम समझ सोचने की शक्ति प्रदान करे, जो उनमें अहम आ गया है, और उनको निकाल के और कोटपुतली की जनता के बारे में विचार
ये वो सवाल था जो कि नगर व्यापार महासंघ को बिल्कुल रूबरू सामने फेस करना पड़ा। अपना पीड़ा को लेकर के जिस भाव से ये वहां गए थे, आमंत्रित किया गया था, वहां ना इनकी बात सुनी गई, और बात सुनी जाती इससे पहले ही वो इस बात को न्यायालय के ऊपर डाल करके और नारेबाजी का एक आश्वासन दे करके वहां से चले जाते हैं। और जब ये बात धीरे धीरे करके पब्लिक में आती है तो पब्लिक का ये कहना था कि यदि शहर के इतने बड़े व्यापार मंडल के लिए हमारे मुखिया के पास समय नहीं है तो इंडिविजुअल व्यक्ति की आखिर क्या वजूद रह जाता है, क्या वो व्यक्ति आश्वस्त है, क्या उसको प्रशासनिक सुरक्षा मिलेगी, ये तमाम वो बातें हैं जिसको लेकर के वो सारी समस्याओं का दौर चला है।